हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके पहले वाले 2 लेक्चर में हमने सब फॉर्मूलेज रिवाइज किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो आज हम एक्सरसाइज लेने वाले हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी आपको x³ + x² - x+1 का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम पहले तो एज्यूम करेंगे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ function is given x³ + x² - x+1 dx। ओके, या सबका अलग अलग आप इंटीग्रेशन लोगे, सब अलग अलग फंक्शन का। यानी x³ का पहले इंटीग्रेशन लोगे, फिर x² का इंटीग्रेशन लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ। अभी x⁻n का आपको इंटीग्रेशन पता है। x⁻n क्या होता है? x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ x⁻3 का इंटीग्रेशन आएगा x⁻4 अपॉन 4 प्लस x⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻3 अपॉन 3। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 है तो x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? x⁻1 + 1 है 2 अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आएगा। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। सब जगह एक ही फॉर्मूला यूज किया। कौन सा यूज किया फॉर्मूला? That is integration of x⁻n is x⁻n+1 upon n+1 plus c, and since n is not equals to -1। और एक फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x प्लस c। ये 2 फॉर्मूले हमने यूज किए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x² in bracket 1 - 2 upon x whole square। तो लेट I इक्वल्स टू ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 2x होल स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे? 1 - 2x होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर देंगे। पहले x² वैसे रखेंगे, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a² यानी 1² 1 आएगा प्लस b² ले लेंगे 2x का स्क्वायर 4y² आएगा और माइनस 2ab ले लेंगे यानी 2 × 1 × 2x यानी क्या बनेगा? -4x आएगा। ठीक है, अभी x² से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x² × 1 x² आ जाएगा या x² कैंसिल हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, बराबर। और इसमें x² × 4x माइनस साइन तो वैसे रहेगा तो ये 4x आने वाला है। एक x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ही x बचेगा तो -4x आने वाला है dx। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 और -4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म हम साइड में रखेंगे। तो इसमें x² का इंटीग्रेशन फिर से क्या बढ़ने वाला है? 2 में 1 ऐड करना है, दैट इज x³ अपॉन 3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x आएगा। k का इंटीग्रेशन मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, k का इंटीग्रेशन kx होता है, वैसे 4 का इंटीग्रेशन 4x आएगा माइनस 4 तो वैसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आएगा x³/3 प्लस 4x। ये हो जाएगा 2 to the 4 मैंने -2x² आएगा प्लस। तो ये फाइनल आंसर है। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² in bracket 1 - 2 upon x whole square। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 4 upon x प्लस 1 upon x √x -7। ये मैंने अभी डायरेक्ट लिखा है, इंटीग्रेशन का साइन भी दिया है। सो I इक्वल्स टू, अभी इसमें क्या करना है आपको? 3 साइड में लेना है, ओनली x² का इंटीग्रेशन लेना है dx, -4/x का इंटीग्रेशन लेना है तो -4 साइड में रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये x√x जो होता है ये हमेशा x⁻³ होता है। x√x देखो, ये x√x जो होता है ये पावर में सिंगल पावर ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे तो ये x⁻³ हो जाएगा। ये x⁻1 पावर होती है और √x यानी x⁻½ होता है और x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 + ½ बनेगा। 1 + ½ कितना होता है? 3/2। तो ये बनेगा x⁻³ x√x। और जब ऊपर जाएगा तो ये x⁻² क्या बनेगा? -3/2 बनेगा dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। x⁻³ -3/2 मैंने लिया है, ये पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट किया है। x√x यानी x⁻³ होता है और ऊपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा, दैट इज x⁻³ -3/2।
ठीक है, तो ये 3 तो वैसे रहेगा। अभी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा रिवर्स थिंकिंग, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है tan x का, तो डेफिनेटली sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan x, तो 3 वैसे रहेगा 3 tan x माइनस 4 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन, फिर से रिवर्स थिंकिंग, इसका डेरिवेटिव 1/x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x, तो 4 log x आएगा, 4 टाइम्स log x प्लस अभी यहाँ x रेस टू माइनस 3/2, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इज x रेस टू n प्लस 1/n प्लस 1, तो माइनस 3/2 में 1 ऐड करना है ना, x रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 और माइनस 7 का इंटीग्रेशन 7x प्लस c, बस अब ये माइनस 3/2 प्लस 1 कर लो, कितना आता है फाइनल आंसर रहेगा, सो i इज इक्वल्स टू 3 tan x माइनस 4 log x, ओके, प्लस x रेस टू कितना आएगा, ये माइनस 1/2 आएगा अपॉन माइनस हाफ माइनस 7x प्लस c आ जाएगा, अब ये माइनस 2 ऊपर जाएगा ना, ये विथ माइनस साइन, तो फाइनल आंसर 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 x रेस टू माइनस हाफ माइनस 7x प्लस c, और ये नीचे x रेस टू माइनस हाफ नीचे जाएगा तो 1/x रेस टू हाफ हो जाएगा, और रूट x भी लिख सकते हैं, यानी ये भी चलेगा आंसर 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 अपॉन ये रूट एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 अपॉन रूट एक्स, एक्स रेस टू माइनस आप यानी 1 अपॉन रूट एक्स रहेगा माइनस 7x प्लस, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, दैट इज 3x स्क्वायर x माइनस 4x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7 का इंटीग्रेशन, ओके। उसके बाद फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट x, फिर से आपको क्या करना है, x रूट x को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, ये x रेस टू 3/2 होता है, अभी देखा हमने, तो पहले 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 वैसे रहेगा, और नीचे x रेस टू 3/2 लिख देंगे। अब ये x रेस टू 3/2 से सबको अलग अलग डिवाइड करना है, सो ये बनेगा देखो 3x क्यूब अपॉन x रेस टू 3/2, ओके, माइनस 2x अपॉन x रेस टू 3/2 प्लस 5 अपॉन x रेस टू 3/2 ऑफ dx, जो भी है, ठीक है। अब ये 3 तो वैसे रहेगा, ये 3 माइनस 3/2 करना पड़ेगा, x रेस टू 3 माइनस 3/2, बराबर ना, बेस सेम रहेगा, डिवीजन रहेगा तो क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस 2 इंटू या x की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो x रेस टू 1 माइनस कितना आएगा 3/2 आएगा, प्लस 5 इंटू x रेस टू माइनस 3/2 पावर ऊपर जाएगी ना x की, तो माइनस 3/2 आएगा ऑफ dx, जो भी है, तो 3 माइनस 3/2 कितना आएगा देखेंगे, 3 टाइम्स x रेस टू कितना आएगा 6 माइनस 3 3/2 आएगा प्लस 3/2, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 आएगा, 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू माइनस 3/2, ये तो वैसे ही रहेगा, बस अभी इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। 3 इंटू आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा तो भी चलेगा, सबका इंटीग्रेशन को अलग अलग साइन देंगे तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, 3 वैसे रखेंगे। अभी एक्स रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन सॉरी, x रेस टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, x रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और प्लस 5 टाइम्स x रेस टू माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन, x रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, और प्लस c आने वाला है, बस अभी सिंप्लीफाई करना है, ये 3/2 प्लस 1 है 5/2 आने वाला है, तो 3 इंटू एक्स रेस टू कितना आएगा 5/2, और ये अपॉन कितना पड़ेगा 5/2, माइनस 2 इंटू ये माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे, यानी 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, तो ये बनेगा 2x रेस टू हाफ डिवाइड बाय हाफ, और प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू कितना आने वाला है, डेफिनेटली माइनस 3/2 में से 1 गया, तो ये डेफिनेटली माइनस 1/2 आने वाला है, माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस c, बस अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, ये कितना आएगा 3 to the 6 by 5 टाइम्स x रेस टू 5/2, ठीक है, माइनस 2 to the 4 x रेस टू हाफ, और ये माइनस 5 to the 10 x रेस टू माइनस हाफ प्लस c, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ओके, नोट दिस।
देखो अभी सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन फर्स्ट आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। ये मैंने लेक्चर में बताया, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब लेना होगा तब आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 डालना है आइडेंटिटी, और फिर sec स्क्वायर x और 1 का अलग अलग इंटीग्रेशन लेना है। sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस 1 का होता है x, तो क्या आएगा tan x माइनस 6, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। ओके, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन था, वो तो कर लिया हमने। सेकंड वन, इंटीग्रेट sin 2x अपॉन cos x। अभी sin 2x का आपको फॉर्मूला पता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। ये डबल एंगल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो मैथ्स 2 में देखो सब कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस में सब आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले लगने वाले हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल बराबर ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ये सब लगने वाले हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले एक्सेट्रा। तो आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, 2 sin थीटा cos थीटा यानी 2 sin x into cos x अपॉन cos x। यार रीजन देंगे, चलो पहले sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, ये रीजन देंगे। इसमें क्या कैंसिल होगा, फिर cos x कैंसिल, 2 कांस्टेंट साइड में लेंगे, ओनली sin x का इंटीग्रेशन ले लेंगे। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस 2 cos x प्लस c, ये फाइनल आंसर है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, इसके बाद थर्ड वन, sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x देखो, अभी cos स्क्वायर x में लिखूंगा दो बार, cos x into cos x, sin x into cos x into cos x। ठीक है, अभी ये स्प्लिटिंग कर देता मैं, कैसे लिखूंगा देखो, 1 अपॉन cos x और sin अपॉन cos x लिख देता हूं, sin x अपॉन cos x ये एक पेयर आएगा, और इंटू 1 अपॉन cos x, चलेगा ना, एक ही बात हो जाएगी, सिर्फ एडजस्टमेंट किया है। अभी sin अपॉन cos आपको पता है, sin अपॉन cos होता है tan x, बराबर है, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec x। ठीक है, अभी sec x इंटू tan x किसका डेरिवेटिव है, ये आपको थोड़ा रिवर्स थिंकिंग है, किसका डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है। तो आपको पता है sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। सो डेफिनेटली sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sec x। तो इसीलिए आपको यह लिखना पड़ेगा sec x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर है। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन देखो, सेकंड का फिफ्थ, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। फिर से आपको क्या करना है, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। देखो cos ऑफ 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, पहला तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा इन टर्म्स ऑफ cos वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बाद होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिलहाल तो आपको cos ऑफ 2 थीटा का पहला ही फॉर्मूला यूज करना है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये ऊपर डालना है फॉर्मूला, क्योंकि देखो नीचे sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की पेयर है, तो हम डिवाइड करेंगे तो एक sin और cos कैंसिल हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, यानी i इज इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये चारों की चारों फॉर्मूला मत लिखो, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही रीजन देना है। ओके, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना, यानी cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है, डेफिनेटली cosec स्क्वायर x होता है, माइनस या sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सेकंड केस में, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या रहेगा, sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन लेना है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है, किसका डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x आएगा, माइनस sec स्क्वायर है, किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, tan स्क्वायर x का, सॉरी tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan x
प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर रहेगा आपका माइनस कॉट एक्स माइनस tan x प्लस सी, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो यही इंपॉर्टेंस रहती है, आपको cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला डालना था। ओके, उसके बाद 6 वन sin x अपॉन 1 प्लस sin x, इसमें भी एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, sin x अपॉन 1 प्लस sin x नहीं तो 1 माइनस sin x रहेगा, नहीं तो cos x अपॉन 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x रहेगा। इस फॉर्मेट में cos x अपॉन 1 प्लस माइनस cos x रहेगा, ये sin x अपॉन 1 प्लस माइनस sin x रहेगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर की कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है आपको, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी इसमें अभी 1 प्लस sin x है तो ऊपर और नीचे आपको क्या करना है, 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस टाइप में रहेगा सपोज प्लस, तो 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। माइनस साइन रहेगा तो आपको 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस sin x, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो sin x इनटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x इनटू 1 माइनस sin x dx। ओके, ऊपर तो साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, sin x इंटू 1 sin x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। तो यह a यानी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस sin स्क्वायर x dx। और 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, राइट, आइडेंटिटी। तो 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर डाल देंगे, तो ये बनेगा sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन क्या बनने वाला है, ये cos स्क्वायर x। और फिर क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे। तो पहला आएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अभी इस टाइप का सम अभी सॉल्व किया था इंटीग्रेशन में, एक sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है। ये सेपरेट ही था ना एक क्वेश्चन, मेरे ख्याल से फर्स्ट का ही था। तो हम क्या लिखेंगे, ये sin अपॉन cos tan x, और 1 अपॉन cos एक बचेगा, cos sec x लिखेंगे। तो ये sec x इंटू tan x लिखेंगे ना, sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर x। ठीक है, अभी sec x tan x का इंटीग्रेशन पता है आपको, क्योंकि sec x tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डेफिनेटली sec x रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन बनता है sec x आएगा, माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, अभी डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 डालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, ये तो वैसे लिखेंगे sec x tan x माइनस, यहाँ हम वैल्यू डालेंगे, tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अभी सबका इंटीग्रेशन ले लेंगे, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो ये tan x आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1x और x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आएगा sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन, दैट इज sin x अपॉन 1 प्लस sin x। ओके, इसमें क्या किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 माइनस sin x से मैंने मल्टीप्लाई किया है, कंजुगेट पेयर ऑफ डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर मैंने क्या किया, sin x से ऊपर मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म को, sin x इंटू 1 sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर x आएगा। 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x। फिर मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया है डिनोमिनेटर, यानी sin x अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x आएगा। अब ये sin x अपॉन cos स्क्वायर x मैंने sec x इंटू tan x लिखा है, क्योंकि 1 अपॉन cos क्या होता है sec x, और sin अपॉन cos क्या रहेगा tan x, तो sec x इंटू tan x आएगा, माइनस ये डेफिनेटली क्या रहेगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x आएगा। अभी sec x tan x का इंटीग्रेशन पता है आपको, sec x होता है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। फिर आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है आपको, tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो उसी हिसाब से ये फाइनल आंसर आ रहा है sec x माइनस tan x प्लस x प्लस। ओके, नोट दिस।
देखो सेवंथ वन, tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। एक्चुअली ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ये सब साइन कॉस में काउंट कर देंगे तो ये फिर से वही फॉर्म आने वाला है, sin x अपॉन 1 प्लस sin x से आने वाला है, क्योंकि tan x क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, फिर sec x 1 अपॉन cos, फिर tan x sin अपॉन cos, फिर से डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, फिर से sin x अपॉन 1 प्लस sin x आएगा, और फिर वही प्रोसीजर से आप सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। अभी इसमें और एक मेथड है, अभी आपको पता है आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें क्या करेंगे कंजुगेट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे sec x माइनस tan x से, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x माइनस tan x से, tan x sec x माइनस tan x बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये sec x प्लस tan x एंड sec x माइनस tan x, ओके। ऊपर tan x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये tan x इंटू sec x यानी sec x इंटू tan x हो जाएगा, ओके, माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x आएगा, और नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, तो डेफिनेटली क्या बचेगा सिर्फ sec x इंटू tan x, ओके, माइनस tan स्क्वायर x। ये तो आया था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमने अभी सॉल्व किया, इसके पहले वाला सब ये तो आ रहा था ना आपका इंटीग्रेशन, फिर tan स्क्वायर x की वैल्यू हमने क्या डाली थी, sec स्क्वायर x माइनस 1 डाली थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन लेना है आपको, sec x इंटू tan x का sec x आता है इंटीग्रेशन, माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1x प्लस c, यही तो था उसका आंसर, ठीक है ना। ये फॉर्मेट थोड़ा अलग दिया था, यानी वही क्वेश्चन हम आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड से सॉल्व करना है आपको, वह cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, cos x से डिवाइड करेंगे तब ये जाके फॉर्म बनेगा, और फिर आपको कंजुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों मेथड से आंसर एक ही आने वाला है, ओके। उसके बाद एक देखो सर, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस sin 2x, अभी इसमें 1 प्लस माइनस sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, ये भी आपको एलएन में था, ये फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्सपांड करेंगे ना, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट केस में, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमेशा 1 होता है, 1 बचेगा, प्लस 2ab 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला था, इसलिए ये 1 प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस sin 2x की क्या लिखेंगे, 2x का आप करना है, देखो 2 थीटा रहेगा तो या थीटा लेना है आपको, या 4 थीटा रहेगा तो 2 थीटा लेना है, 4 थीटा का, फिलहाल तो यार 2x है तो यार x रहेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, सॉरी प्लस प्लस cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, ये बीच में प्लस साइन है, ठीक है, और स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर निकल जाएगा, और स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ cos x प्लस sin x, ओके, और दोनों का इंटीग्रेशन पता है आपको, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ओके, प्लस और sin x का माइनस cos x, तो माइनस साइन देंगे बीच में, माइनस cos x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर, ओके, नोट दिस। देखो अभी 9th क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2x, ये तो आपने बहुत बार यूज किया फॉर्मूला कंटिन्यूटी में, लिमिट्स में, 1 माइनस cos 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 थीटा रहेगा तो इसका हाफ करना है आपको, 2 थीटा का हाफ थीटा आएगा, 4 थीटा रहेगा तो या 2 थीटा आने वाला है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन में यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x आने वाला है, और sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट sin x आएगा, तो ये रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, रूट 2 इंटू sin x, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन आएगा, रूट 2 तो वैसे ही रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x,
सो -√2 cos x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, -√2 cos x प्लस c। 10th वन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस, वो फॉर्मूले हमने देखे थे लास्ट लेक्चर। 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ। 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है फॉर पेयर sin 4x इंटू cos 2x। लेकिन इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, तो हम 2 एडजस्ट करेंगे। सो i इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 2 इंटू साइन 4x इंटू cos 3x dx। ओके, 2 एडजस्ट किया है मैंने। अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ तो वैसे रहेगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a प्लस बी यानी 4x प्लस 3x आएगा, और प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x, तो 4x प्लस 3x कितना आएगा, डेफिनेटली 7x आएगा, साइन 7x प्लस साइन x आने वाला 4x माइनस 3x ऑफ dx। ये दोनों का इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है ना, साइन का इंटीग्रेशन cos ही होता है माइनस, तो हाफ वैसे ही रहेगा, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस cos 7x अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है 7, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। क्यों लिया मैंने बताया था जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें x की जगह लीनियर फंक्शन रहेगा, लीनियर यानी क्या होता है x प्लस b फॉर्म रहेगा, तो अपॉन x का कोएफिशिएंट आपको लेना ही है इंटीग्रेशन लेने के बाद। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, बस, तो ये फाइनल आंसर आएगा माइनस cos 7x अपॉन 7 टू द 14 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस c, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। देख लो अभी थर्ड का फर्स्ट सब क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन आपको लेना है। और सेकंड भी वही है 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस। अभी आपको एक टाइप याद रखना है, सिंपल टाइप है। आपको सपोज इंटीग्रेशन दिया होगा p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, दोनों पॉलिनोमियल है, कि बोथ आर पॉलिनोमियल, बट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा, तो ऑलवेज सॉल्व बाय डिवीजन मेथड। इफ where p of x and q of x are polynomial, p and q are polynomial, that is in terms of x, and if degree of numerator is, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में, डिग्री ऑफ numerator is greater than equal to degree of denominator रहेगा, then always solve by division method, then always solve by division method। ठीक है, क्या लिखा है, if p and q both are polynomial function in terms of x रहेगा, but degree of numerator is greater than equals to degree of denominator रहेगा, then आपको क्या करना है, ये डिवीजन आपको सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड। यानी एग्जांपल देखो, यार दोनों तरफ डिग्री सेम है 1 1, स्टिल आपको डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी x की डिग्री 1 है, ऊपर की और नीचे की कितनी है 1 है। अभी सपोज इस फॉर्म में रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर ना डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की कितनी है 2 है, डिनोमिनेटर की कितनी है 1 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो वी हैव टू सॉल्व बाय डिवीजन मेथड। तो ये रूल आपको याद रखना है इंटीग्रेशन में। लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। p एंड q आर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, and if degree of numerator is greater than equals to degree of denominator, then always solve by which method, डिवीजन मेथड। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। अभी डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है देखिए, और विदाउट डिवीजन कैसे सॉल्व करना है। सिंपल रहेगा तो विदाउट डिवीजन भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1, तो सिंपल मेथड क्या है, आपको सीधा क्या करना है,
डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर एडजस्ट करनी है। अभी देखो x प्लस टू दिया है नीचे, तो ऊपर क्या करेंगे, x प्लस टू एडजस्ट करेंगे, यानी 2 आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है अपॉन x प्लस टू, ठीक है। और स्प्लिट करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग करना है, यानी x प्लस टू अपॉन x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू अपॉन x प्लस टू माइनस 2 अपॉन x प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन भी अलग अलग लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ले लेंगे माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ले लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और यहाँ लीनियर फंक्शन अटैच है, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस 2 आएगा अपॉन x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस, तो ये फाइनल आंसर आएगा। और सपोज आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 1 रहता तो क्या करते हैं आप, log ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन क्या लिखते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ x3 प्लस, ये आंसर आता है। फिलहाल तो यहाँ क्या है, 1 अपॉन x प्लस 2 था, x का कोएफिशिएंट 1 ही था, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, डेफिनेटली फिर x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस, ठीक है, ये आंसर है। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा, नोट दिस फर्स्ट। अभी सपोज यही क्वेश्चन डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ये आपको पता है डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइजर है, यानी x प्लस 2 को क्या करना है, आपको x से डिवाइड करना है, x को डिवाइड करना है। तो अभी ये x को इस x से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म जो है डिविडेंड की, और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करो, x डिवाइड बाय x कितना आएगा, 1, तो यहाँ 1 लिखना है, और इस 1 के दोनों को फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू प्लस 2 ही रहेगा, और दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। देखो ये डिवाइजर, ये डिविडेंड है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, इनका डायरेक्ट डिवीजन करना है, ठीक है ना। तो x अपॉन x कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 1 से फिर से यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके वो पॉलिनोमियल यहाँ नीचे लिखना है, फिर साइन चेंज करना है, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका क्वोशंट आ जाएगा, सॉरी क्वोशंट 1 आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, डिवाइजर और ये डिविडेंड। आपको ये रिलेशन पता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फिफ्थ से आप पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, बराबर है। और आपको जो रेशियो चाहिए किसका है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर का है, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, सो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, यह भी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ क्वोशंट बचेगा, प्लस रिमाइंडर अपॉन क्वोशंट, सॉरी डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर आर से डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड अपॉन डिवाइजर का, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, या दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड किया, डिवाइजर से। तो आपको जब इंटीग्रेशन लेना होगा डिविडेंड अपॉन डिवाइजर का, तो आपको इंटीग्रेशन किसका लेना है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, क्वोशंट कितना है, क्वोशंट आपका 1 आ रहा है तो 1 लेना पड़ेगा, प्लस रिमाइंडर कितना है, -2 अपॉन डिवाइजर क्या है, x प्लस 2 dx। अभी दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन लेना है, बराबर है, -2 साइड में रखेंगे, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन लेना है, 1 का इंटीग्रेशन आएगा 1x और x, -2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 का लॉग ऑफ x प्लस 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट 1 ही होता है, प्लस c, तो ये बनेगा x माइनस 2 लॉग ऑफ x plus 2 plus, so that is the final answer. Both way answer will be same. Okay? तो दोनों मेथड याद रखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको डिवीजन से ही सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना, नोट दिस मेथड। ठीक है, फिर से देखो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 4 ये डिवाइजर रहेगा,
डिविडेंड रहेगा 5x प्लस 2। तो आपको क्या करना है, पहले 5x को किससे डिवाइड करना है, 5x को 3x से डिवाइड करना है, 5x डिवाइड बाय 3x। तो या तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्वोशंट क्या आने वाला है 5/3 या 5/3, ठीक है। और 5/3 से फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5/3 इंटू 3x माइनस 4, तो कितना 3 कैंसिल होगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा 5x, और 5/3 इंटू -4 -20/3 आने वाला है। फिर साइन चेंज करना है, माइनस प्लस, इन दोनों की एडिशन होगी 20/3 प्लस 2, तो कितना आएगा 26/3 आने वाला है। तो ये आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर, क्वोशंट, डिवाइजर एंड डिविडेंड। फिर आपको ये फॉर्मूला लर्न ही करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशंट क्या आ रहा है आपका, क्वोशंट इज 5/3 प्लस रिमाइंडर कितना है 26/3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा डिवाइजर 3x माइनस 4। अभी दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे 5/3 का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 माइनस प्लस, इसमें से 26/3 कांस्टेंट है वो साइड में लेंगे, ओनली 1 अपॉन किसका लेंगे इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 का ले लेंगे। तो 5/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, k का इंटीग्रेशन kx होता है, तो 5/3 का इंटीग्रेशन 5x/3 आएगा, कांस्टेंट ही ना 5/3 प्लस 26/3। अभी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है, तो 1 अपॉन 3x माइनस 4 का क्या आएगा, लीनियर फंक्शन है ना, तो log ऑफ क्या बनेगा मॉड ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना आएगा 3 प्लस ये 3 3 से 9 कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 5x/3 प्लस 26/9 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4 प्लस ये मॉड लिखा तो भी चले, नो प्रॉब्लम, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, नोट दिस। ठीक है, फिर तो ये एक्सरसाइज मेडिकल से और कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो आप क्या करो ये होमवर्क पहले नोट कर लो, ठीक है ना। ये मेडिकल से अभी जो हमने क्वेश्चन लिए उस पर बेस्ड है, इसकी प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है ना, ये होमवर्क के लिए रहेगा आपको। और ये चैप्टर हम थोड़ा धीरे धीरे ले रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से रिवाइज करते जाओ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ने वाला है आपका लेवल, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल स्टेप है, ठीक है ना। तो ये सिंपल स्टेप ही अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो आपका क्या रहेगा, जब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको आइडियाज आने वाले हैं किधर क्या करना है कैसे करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज मेडिकल से खत्म हो जाएगी, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।